पटना के बापू सभागार में आज मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर पूर्वी क्षेत्र का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने, पीड़ितों के पुनर्वास और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अमानुल्लाह, पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बिहार के डीजीपी सहित न्यायपालिका और पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में होने वाले संभावित बड़े निवेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और निवेशकों की ओर से स्टील तथा न्यूक्लियर प्लांट जैसे बड़े क्षेत्रों में निवेश की सहमति मिलने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़े स्तर पर निवेश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बिहार के लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार एवं आर्थिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। यह आजादी के पहले जो बिहार था उस पूरे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बच्चों का गायब होना या कोई व्यक्ति भी गायब हो, यह सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कोई स्वयं यदि बाहर जाता है तो लौटने की उम्मीद रहती है, लेकिन कोई किसी को यदि गायब किया जाता है तो उसके लौटने की उम्मीद परिवार को कम होती है और तब सरकार और न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो कई चीजें सरकार कर भी रही है और इस पहल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लगातार मिलते रहता है सरकारों को। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग कर रहे हैं और अनुमुल्लाह साहब ने स्वयं यहाँ, वैसे तो ये बिहार के ही हैं, बिहार इनका घर है, लेकिन यहाँ आकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया, इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ। और बिहार में इसकी व्यवस्था, इस इम्पोर्टेंट डिबेट पर आप लोगों ने चर्चा शुरू किया, ये भी हमारे लिए चैलेंज है और हम इसको आगे, हमारी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम करे, क्योंकि हम गिरफ्तारी, सही कहा मुक्ता जी ने अभी कि गिरफ्तारी होते हैं, उसके पुनर्वास का काम नहीं हो पाता है, उसको व्यवस्थित करने का काम नहीं हो पाता है, उसको स्किल्ड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत, लोगों को ही दूसरा नोटिस देना पड़ा और तीसरा नोटिस हम लोगों को 25 दिन के बाद 26वें दिन ऑटोमेटिक जनरेट होना है। अभी तक 4 अफसर हिम्मत दिखा पाए हैं कि जो ये तीसरा नोटिस ले पाए अभी तक, लेकिन कोई पदाधिकारी, कर्मचारी ऐसा नहीं मिला जिसने 30 दिन पूरा किया हो। 30 दिन पूरा होने के बाद 31वें दिन ऑटोमेटिक उसका सस्पेंशन लेटर उसके हाथ में चला जाएगा, उसके बाद कोई सुनवाई उनकी नहीं होनी। तो इसका लगभग 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 5.5 लाख से अधिक इसको हमारी सरकार ने निष्पादित भी कराया। कुछ दिनों के बाद मैंने यह महसूस किया कि कुछ लोगों ने कहा कि यह डीएम साहब का अधिकार है, वीडियो ने ऑर्डर कर दिया। किसी ने, एसडीओ ने कहा कि यह एडीएम के लेवल पर इसका निर्णय होगा और इसको ट्रांसफर कर दिया और कहा कि हमने निष्पादित कर दिया। तो मैंने फिर इसको जोड़ा। मैंने कहा कि यदि वीडियो ऑर्डर करेंगे तो उसकी समीक्षा एसडीओ करेंगे, एसडीओ ने ऑर्डर किया तो डीएम करेंगे,
डीएम ने किया तो कमिश्नर करेंगे, और कमिश्नर ने किया तो सेक्रेटरी करेंगे। और यदि बिहार में कहीं किसी को न्याय नहीं मिला तो दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री स्वयं उसकी बात को सुनेंगे। तो मैं सुनता, 129 लोगों का पिछले बार आवेदन आया, और लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया। अभी मैं पिछले 2-3 महीने से मैंने एक कार्यक्रम यहां शुरू किया है। उस कार्यक्रम का नाम है सहयोग शिविर, और सहयोग शिविर रियल टाइम पर हम लोगों ने व्यवस्था खड़ा किया। रियल टाइम कोई भी आवेदन देता है कि हमारा बच्चा गायब हो गया, हमारे परिवार का कोई सदस्य गायब हो गया, तो उसकी चिंता तुरंत सरकार को करनी है। 30 दिन में यदि थाने में एफआईआर हुआ और आवेदन प्राप्त हुआ हम लोगों को भी, तो 10 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो 11वें दिन मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस जनरेट होकर ऑटोमेटिक उसके पास चला जाता है। 20 दिन पहला नोटिस गया, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि